दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने प्यारे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, जिसको कि सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे कहते हैं। इसे सूरत से लेकर के चेन्नई के बीच में बनाया जा रहा है। अभी सूरत से चेन्नई जाने में करीबन 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। वहीं अगर आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है तो करीबन 42 घंटे का समय लगता है और करीबन 2250 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। लेकिन अब सूरत से चेन्नई जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सूरत से चेन्नई की दूरी 1570 किलोमीटर से कम होकर के 1271 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे आप 18 घंटे में कवर कर लोगे बाय रोड। तो चलिए जानते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। क्या इसका रूट मैप है, क्या इसका कॉस्ट है, कहाँ ये 4 लेन होगा, कहाँ ये 6 लेन होगा, किन राज्यों से होकर के गुजरेगा, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। ऑल अबाउट सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। सूरत से चेन्नई के बीच में 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिससे कि सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे या फिर सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। 1271 किलोमीटर की ये वाली एक्सप्रेसवे अपने प्यारे भारत की दूसरी सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों को आपस में जोड़ेगी: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये एक्सप्रेसवे सूरत से स्टार्ट होती है और तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में जाकर के खत्म होती है। बीच में ये कई बड़े शहरों से होकर के गुजरती है, जैसे कि नवजारी, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कालाबुर्गी, रायचूर, करनूल, कडप्पा, तिरुपति और फिर चेन्नई। इस वाले एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड है तो कुछ हिस्सा ब्राउनफील्ड है। NHI के अंतर्गत सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट करीबन 45,000 करोड़ रुपया है। इसको हाइब्रिड NOT मोड पर बनाया जा रहा है। 1271 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 513 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद आता है सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि करीबन 707 किलोमीटर लंबा है। सूरत से सोलापुर के निर्माण में करीबन 30,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाले हैं। वहीं सोलापुर से चेन्नई तक के निर्माण में 15,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे को कहीं पर 4 लेन तो कहीं पर 6 लेन बनाया जाएगा। अभी आपको अगर सूरत से चेन्नई जाना है बाय रोड तो करीबन 35 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से ये समय करीबन आधा हो जाएगा, मात्र 18 घंटा। क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाले रूट में एक जगह पड़ता है नवसारी, और उसी नवसारी से सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। यानी कि दिल्ली से नवसारी आकर के आप सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे में एंटर कर जाओगे। इस प्रकार आपका काफी समय बच जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको दिल्ली से मुंबई भी जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, तो ये वाला एक्सप्रेसवे आपकी काफी मदद करेगा। अब अगर बात करें कि ये वाला एक्सप्रेसवे कौन कौन से राज्य में कितना किलोमीटर गया है और इसमें से कितना का काम पूरा हो चुका है, तो इसका पहला भाग है सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि गुजरात में 68 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 484 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का ज्यादातर सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद दूसरा भाग है सोलापुर से चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर कर्नाटक में 177 किलोमीटर, तेलंगाना में 65 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 321 किलोमीटर और तमिलनाडु में करीबन 156 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। इन दोनों इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से गुजरात का सूरत डायरेक्ट चेन्नई से जुड़ जाएगा और चेन्नई में बने प्रोडक्ट गुजरात आसानी से पहुंचेंगे, चेन्नई आसानी से पहुंचेंगे, और इसके बीच में जो भी रीजन आएगा वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी, और इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने के बाद करीब 50,000 गाड़ियों का ट्रैफिक सड़क पर से कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं पर इसको 4 लेन बनाया जा रहा है, कहीं पर 6 लेन बनाया जा रहा है और कहीं कहीं पर तो इसको 8 लेन भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूचर के लिए इसके आसपास जगह भी छोड़े जा रहे हैं। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में रखा गया था और इसको पूरा करने का जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2025 तक रखा गया है। इसके बन जाने के बाद दक्षिण भारत को पश्चिमी भारत से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। गुजरात का सूरत शहर कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है, जबकि चेन्नई विशेष रूप से IT सहित अन्य इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए जाना जाता है। और इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इन दोनों शहरों के बीच में जो कारोबार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आसपास में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित होंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे रियल एस्टेट का जो दाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ जिन किसानों का जमीन इस वाले एक्सप्रेसवे में गया है उनको भी काफी बड़ा फायदा हुआ है। जिस गाँव से होकर के ये गुजर रहा है उस गाँव की जमीन की दाम बढ़ते जा रही है। इसके
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी भाग तरफ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से यहाँ पर नौकरियां भी पैदा होगी। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि भारत में एक्सप्रेसवे की काफी ज्यादा जरूरत है। जब तक भारत में हर जगह एक्सप्रेसवे का जाल नहीं बिछेगा तब तक भारत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये कारण है कि वर्तमान सरकार विशेष रूप से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ध्यान दे रही है। यातायात की हर सुविधा को ठीक किया जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, रेलवे कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, रेलवे हो या फिर हाईवे हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर पोर्ट हो, हर चीज को बढ़ाया जा रहा है। हर चीज का डेवलपमेंट काफी स्पीड से हो रहा है। तो गाइस ये था सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। वैसे गाइस आप भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।